इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां ड्रैगन किंग कह रहा था कि मेरी चिंता मत करना, मैं नहीं मरूंगा वहां पर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पूरा ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका है और पूरा ड्रैगन आइलैंड देखने से ऐसा लग रहा है जैसे पूरा प्लेग्राउंड बन गया हो। अब ज़मीन दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं, पूरी ज़मीन समतल हो चुकी है। वाइट ड्रैगन की भी डेथ हो चुकी है। वह के चेहरे पे शिकस्त नहीं थी उसकी डेथ की, उसकी आंखें अभी भी गोल्डन में चमक रही थी। ज़्यू और पैनेस भी उसके पास आ गए थे। डूमा ने वाइट ड्रैगन के सिर को एक बड़े से पिलर के ऊपर रख दिया था। ज़्यू कहता है, वाइट ड्रैगन तुमने मुझसे फिर से दोबारा झूठ बोला। वाइट ड्रैगन के खून से वह पूरा पिलर नहा रहा था। पैनेस भी यही बोल रही थी कि पूरे ग्राउंड को इन्हें कैसा बना दिया है। लॉर्ड मास्टर वह यह देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक रही थी क्योंकि ज़्यू बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। उसके कारण वह अपनी डार्क एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों को ही साथ में रिलीज़ कर रहा था और वह गुस्से में बस डूमा का ही नाम ले रहा था। किसी डेविल की तरह लग रहा था, बड़े गुस्से में हंस रहा था। डूमा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। वहीं नेक्स्ट सीन में पोर्टल ओपन होने लगते हैं और उनमें से भी जो बाकी ड्रैगन थे वो भी निकलने लगते हैं। वह ड्रैगन उन जैसे ही ड्रैगन आइलैंड पर कदम रखते हैं, वह अपने सामने ही अपने ग्रैंडपा के कटे हुए सर को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। वहीं गोल्डन ड्रैगन डूमा को गाली बकते हुए कह रहा था, डूमा हरामखोर, अगर मैं मारा भी गया तब भी मैं तुझसे बदला लेने आऊँगा। वाइट ड्रैगन की ऐसी हालत को देखकर पूरी ड्रैगन ट्राइब में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा और आक्रोश था। वो सभी डूमा से बदला लेना चाहते थे। ये रेड ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन से कहता है, तुम नहीं जा सकते वहाँ पर, ऐसे कोई बात ही नहीं है कि तुम वहाँ पर जाओ और तुम जीत जाओ। गोल्डन ड्रैगन कहता है, इस सब बातें मुझे मत बताओ, मुझे तो बस जाना है और अपना बदला लेना है उस डूमा से। ज़्यू भी उससे पूछता है गोल्डन ड्रैगन से, क्या तुम जानते हो कि डूमा का ठिकाना कहाँ है, वह कहाँ पर रहता है? पैनेस ज़्यू से कहती है, मास्टर नहीं, आप नहीं जा सकते। गोल्डन ड्रैगन भी कहता है, हाँ मुझे पता है वो कहाँ पर है। ज़्यू कहता है, फिर ठीक है, चलो अभी हम चलेंगे उसके पास रिवेंज लेने हमारा। ज़्यू ये अपने दांत पीसते हुए कह रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था क्योंकि ज़्यू अपने फ्रेंड को खोकर। रेड ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन भी चौंक रहे थे ज़्यू को ऐसे देखते हुए। अगर यहाँ पर हमारी डूमा के साथ वॉर होती है तो अदर टू जो गॉड है वो बैठे हुए केवल तमाशा नहीं देखेंगे, वो भी फाइट लड़ने आएंगे। बाकी एल्फ, डॉर्फ और बाकी जितने भी मॉन्स्टर है वो सब भी उनके गॉड के कहने पर तुमसे लड़ने आएंगे। और एंशिएंट सेलेस्टियल ट्री के बारे में तो कहना ही नहीं चाहूँगी, वो भी तो लड़ने आएगा। कहती है, डूमा से लड़ाई करने जाना मतलब कि पूरे वर्ल्ड से लड़ाई करने जाना, क्योंकि उसके साथ तीनों गॉड हैं और डिवाइन ट्री भी है। वो पूरे वर्ल्ड से लड़ाई करने के जैसा होगा उनसे लड़ना। और अगर ड्रैगन सारे ऐसे ही करेंगे जैसे अभी पिछले युद्ध में किया था तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगे। और अगर अब हम लकी हुए तो डूमा को मार देंगे, पर उसके आगे क्या करेंगे? जब सारे गॉड्स मर जाएंगे तो यह पूरा वर्ल्ड केओस में चल जाएगा, उसको कौन बचाएगा? ज़्यू वॉइड को तोड़ने लगता है और कहता है, ये वर्ल्ड विदाउट गॉड्स का यह सच नहीं होगा। पैनेस और गोल्डन ड्रैगन यह देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ज़्यू ने जब वॉइड को ओपन किया था उसकी मेन बॉडी को देख सकते थे सभी के सभी लोग। ज़्यू कहना चाह रहा था कि जब सारे गॉड मर जाएंगे तो मैं उनकी जगह ले लूँगा, मैं इस वर्ल्ड का न्यू गॉड बन जाऊँगा। गोल्डन ड्रैगन या फिर ज़्यू कहता है, अब वाइट ड्रैगन नहीं रहा है, इसलिए अब मैं ही हूँ स्पोक पर्सन तुम लोगों का। रेड ड्रैगन, जितने भी ड्रैगन बच चुके हैं उन सबको गैदर करो, वॉर की तैयारी करो और पैनेस को भी अपने पास ही रखना। और जब सही समय आएगा मैं तुम्हें इशारा करूँगा, इन्फॉर्म कर दूँगा उनकी लोकेशन के बारे में, तुम तब वहाँ पर आ जाना लड़ाई के लिए। पैनेस, सावधानी से रहना। ओके मास्टर। गोल्डन ड्रैगन, चलो फिर चलते हैं। वही नेक्स्ट सीन उसी एंशिएंट सेलेस्टियल ट्री का दिखाया जाता है जहाँ पर वह तीनों गॉड भी आ चुके थे। वहाँ एंशिएंट ट्री गुस्से में कहता है, डूमा तुम्हें किसने इजाज़त दी थी कि तुम पूरे ड्रैगन आइलैंड को तबाह कर दो? डूमा कहता है, वह ड्रैगन मरते दम तक सरेंडर नहीं करते और अगर मैं उन्हें वहीं पर छोड़ के आ जाता तो वह हमारे ही नुकसान करते, वह हमारे लिए ही मुसीबत बनते आगे। तो इसके कारण तुमने पूरा मैटर अपने हाथों से सॉल्व किया और हमें एक और न्यू एनिमी दे दिया है। एंशिएंट ट्री ऐसा कहकर डूमा के ऊपर प्रेशर डालने लगता है जिससे डूमा को थोड़ी तकलीफ होने लगती है। वह आगे कुछ नहीं कह पाता है।
अगर भविष्य में हमें इतना बड़ा युद्ध नहीं करना होता तो मैं तुम्हें अभी की अभी ही मार डालता। डूमा धीरे से उस गोड से बोलता है, हरामखोर कहीं के। तभी गॉड ऑफ नेचर डिवाइन ट्री से कहने लगती है, जब पूरा ड्रैगन क्लैन टूट चुका है, सारे ड्रैगन्स बिखर चुके हैं, ड्रैगन आइलैंड तबाह हो चुका है, तो अब हमारा काम यही बचा है कि जितने भी ड्रैगन्स बच चुके हैं उन सबको धीरे धीरे करके पकड़ते हुए उन्हें भी मार दिया जाए। गॉड ऑफ ड्रीम, अब ये सारा मामला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। गॉड ऑफ ड्रीम भी ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो है ही इसी काम के। फिर वह एंशिएंट ट्री डूमा से कहता है, डूमा तुम अपने क्षेत्र में जाओ, वापस से टेरिटरी में जाओ अपनी। जब तक मैं तुम्हें दोबारा ना बुलाऊं तब तक अपनी टेरिटरी से एक कदम भी बाहर मत रखना। उसने एंशिएंट ट्री ने अब अपना प्रेशर भी हटा लिया था, इसके कारण डूमा बेचारा बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, बेचारे पसीना पसीना हो गया था। वो भी कहता है, ठीक, तुम्हारी ड्रैगन आइलैंड पे गई हुई जर्नी में अगर तुम्हें कुछ भी अजीब सा दिखता है तो मुझे बताओ। डूमा सोच तो रहा था कि उसने जीव के बारे में बता देना चाहिए, पर फिर वो बोलता है, नहीं मैं नहीं बता रहा। नेक्स्ट सीन में पंछियों आराम से पेड़ पर बैठे थे। वह तभी पंछी देखता है कि आसमान में ड्रैगन उड़ते हुए जा रहा है। वह ड्रैगन और कहीं नहीं, गोल्डन ड्रैगन ही था, उसके ऊपर जो बैठा था। वह जो ड्रैगन से पूछता है, गोल्डन ड्रैगन डूमा के क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। गोल्डन ड्रैगन कहता है, अगर तुम लाइव रहते हो तो लगभग 15 दिन में पहुंच जाएंगे हम। शिव कहता है, डूमा बस इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी सर को तुम्हारे धड़ से उखाड़ने के लिए। हाँ, 15 डे डूमा की टेरिटरी में पहुंचने में ये तो बहुत ज़्यादा ही समय हो जाएगा। तभी ज़्यू अपनी लाइफ ऑफ एसेंस को निकालता है बाहर और कहता है, गोल्डन ड्रैगन ये लाइफ ऑफ एसेंस है, इसे कंज्यूम कर लो। गोल्डन ड्रैगन भी ज़्यू की बात मानकर उसे लाइफ ऑफ एसेंस को कंज्यूम कर लेता है। गोल्डन ड्रैगन कहता है, ये किस तरह का एलेक्सर है, मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा हूँ इसके कारण। तो लाइफ ऑफ एसेंस को एब्जॉर्ब करते ही गोल्डन ड्रैगन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और वो पहले से जितनी स्पीड से चल रहा था ना उससे 2 गुनी स्पीड से जाने लगता है। वहीं नेक्स्ट सीन में गोल्डन ड्रैगन और पैनस भी जा रहे थे कहीं पर। पैनस सवाल कर रही थी, रेड ड्रैगन हम जा कर रहे हैं। रेड ड्रैगन कहता है, हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर ड्रैगन ट्राइब जो है ना वो लिव्ड करती है। हम वहाँ पर जाकर हम खुद को वहाँ से ड्रीम ऑफ गॉड की नज़रों से बचा सकते हैं। वहाँ पर वो हम पर ढूंढ नहीं पाएगा। पर तभी अचानक से एक लेज़र बीम आती है जिसके कारण ड्रैगन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाता है और वो ज़मीन पर आकर गिरता है। पैनस और रेड ड्रैगन दोनों ही हंस रहे थे। पैनस कहती है, रेड ड्रैगन क्या तुम ठीक हो? पर तभी पैनस के पीछे से उसे बहुत ज़्यादा ही एविल ऑरा महसूस होता है। वहाँ चौंकते हुए बोलती है, यह इतनी ज़्यादा भयंकर ऑरा और इतनी ज़्यादा खतरनाक फीलिंग। तो तभी उसके पीछे से गॉड ऑफ नेचर आ जाता है। गॉड ऑफ नेचर समय विचित्र प्राणी लगा मेरे को इस पूरे एनीमे में। बेचारे का पूरा शरीर तो किसी जानवर का है, पर सर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि जंगल उगाया हो किसी ने, बहुत सारे सींग ही सींग है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। पैनस कहती है, ये तो गॉड ऑफ नेचर है। वहीं गॉड ऑफ नेचर वो पहले का सीन दिखाता है जहाँ पर डूमा और वो दोनों बात कर रहे थे। डूमा कह रहा था, गॉड ऑफ नेचर मैंने उन्हें ढूंढा था। वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाउंडलेस थी, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। वो केवल 4th लेवल पर ही था, पर उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो उसकी लेवल से कई गुना ज़्यादा थी। वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था अपने लेवल के हिसाब से। तो मैं चाहता था कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं और उसके बारे में जानकारी निकालूं वो क्या है, उसे धीरे धीरे तड़पा कर मारूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए ये सारा काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ, गॉड ऑफ नेचर। वहीं प्रेजेंट टाइम में गॉड ऑफ नेचर बोलती है, वो नाइट एल्फ कहाँ पर है? पैनस मन में ही सोच रही थी, क्या ये मास्टर की बात कर रही है? पर वह गॉड ऑफ नेचर को ना बताते हुए कहती है, हाँ कौन जानता है। तभी रेड ड्रैगन भी अचानक से गॉड ऑफ नेचर की गर्दन को अपने मुंह से पकड़ लेता है और पैनस से कहता, पैनस जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, अगर मैं मर भी गया तो तुम तो बच ही जाओगी, जाओ अपने मास्टर के पास चली जाओ। रेड ड्रैगन पर तुम्हारा क्या होगा? तभी गॉड ऑफ नेचर कहता है, यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता है। इसके आगे क्या हुआ वो बताया नहीं है, वो नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा शायद से। वहीं गोल्डन ड्रैगन और ज़्यू 7 दिनों के बाद उनकी टेरिटरी तक पहुँच ही गए हैं। गोल्डन ड्रैगन कह रहा था, हम डूमा की टेरिटरी में पहुँच ही गए हैं, पर अगर हम इसी स्पीड से चलेंगे तो उसके पैलेस तक और 2 दिनों तक पहुँच ही जाएंगे। तभी ज़्यू नीचे देखकर चौंक जाता है। नीचे पूरी एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिटी थी। सिटी देखने में तो बड़ी ही प्यारी लग रही थी, जैसे अर्थ की सिटी हो कोई एंशिएंट टाइम की।
गोल्डन ड्रैगन बताता है कि यह डूमा के क्षेत्र में आने वाली एक छोटी सी सिटी है जिसके ऊपर उसका कंट्रोल है। ज़्यू कहता है चलो तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जो उसके बारे में कुछ जानकारी उगल ले। नेक्स्ट सीन हमें उसी सिटी का दिखाया जाता है जिसके बीच में एक बड़ा सा ही शायद से मेंढक टाइप का मॉन्स्टर लग रहा है मेरे को, तो इस टाइप का मॉन्स्टर बैठा था। उसके सामने बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन पड़े थे, बहुत बड़े बड़े भी थे ये स्पिरिचुअल स्टोन देखने में। तो यह मॉन्स्टर साइज में बहुत ज़्यादा ही विशालकाय था और इसके आगे एक राफ्ट से लगी थी जिसके ऊपर से लोग नहाकर स्पिरिचुअल स्टोन फेंक रहे थे, इसके पास टैक्स दे रहे थे उनकी सिटी में रहने का। इस रास्ते पे सिक्योरिटी के लिए कुछ छोटे छोटे से डॉर्फ मॉन्स्टर भी खड़े हुए थे। यहाँ पर एक बंदा आता है और एक छोटा सा स्पिरिचुअल स्टोन वहाँ पर देता है टैक्स के रूप में। देखने से ही पता लग रहा है उन सारे कितने बड़े बड़े स्पिरिचुअल स्टोन में ये एक छोटा सा स्पिरिचुअल स्टोन। वह मॉन्स्टर कहता है इस बार यह स्पिरिचुअल स्टोन इतना छोटा क्यों है। वह व्यक्ति डरते हुए कहता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे मैजिकल बीस्ट है ना आसपास के इलाके में वो सारे ही मारे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ हो रही है लार्ज साइज़ के मैजिकल बीस्ट को ढूंढने के लिए। यहाँ पर हम कर भी कह सकते हैं इससे ज़्यादा। अब अच्छा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो तुम क्या करोगे यहाँ पर जीकर, ऐसा कह के वह उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक के कारण वो बेचारा बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, उसके पास से खून निकल रहा था बगल में से। हम उनसे अपनी बड़ी सी जीभ निकालते हुए कहता है हम स्पिरिचुअल क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम ब्लू स्टार प्लैनेट पर जाकर उन पर हमला कर सकें और तुम सबके लिए एक बेहतर भविष्य के लिए जगह सिक्योर कर सकें। और तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम इससे ज़्यादा कर भी कह सकते हो। चलो नेक्स्ट को बुलाओ। अब आगे फिर एक और गरीब सा बच्चा आता है, उसका जो स्पिरिचुअल स्टोन था वो उस पुराने वाले बंदे से भी बहुत ज़्यादा ही छोटा था। वो बोल रहा था माय लॉर्ड मर्सी दया कीजिएगा। वो मॉन्स्टर कहता है लगता है मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही दयालु हो रहा हूँ, लगता है तुम सब लोग हमारे लॉर्ड मास्टर डोमो को बहुत ही हल्के में ले रहे हो, तुम सब तो केवल मरने के लायक ही बचे हो। वह बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है ओरिजिनली तो हमने मास्टर ने उन्होंने बोला था कि हमें साल भर में केवल एक ही क्रिस्टल देना है, पर अब तुम बढ़ाकर 3 क्रिस्टल एक ही मंथ में मांग रहे हो। इसी कारण से हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्या लॉर्ड डोमो भी यही चाहते हैं। यो मेंढक अपनी बड़ी सी जीभ को बाहर निकालते हुए कह रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्वेश्चन करने की, आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ को गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। वह अपनी जीभ से हमला कर पाता इससे पहले ही ज़्यू का बहुत बड़ी ही रूट उसको आकर मार डालती है। उसके प्रेशर से आने खाने जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन थे वो सब उड़ने लगते हैं और वो जो बंदा खड़ा था वो भी गिरने लगता है। सभी लोग देखकर चौंक गए और डर रहे थे ये क्या हो गया। तभी वो बंदा बहुत ज़्यादा ही डरने लगता है, घबराने लगता है, क्योंकि उसके सामने गोल्डन ड्रैगन आकर खड़ा हो चुका था। वो सब देख रहे थे ये ड्रैगन कहाँ से आ गया। वो जो सोल्जर थे ना मॉन्स्टर वो कह रहे ड्रैगन ये तो जाना पहचाना ड्रैगन लग रहा है। वह कुछ कर पाते इससे पहले ही गोल्डन ड्रैगन अपनी ब्रीथ को रिलीज करता है और सभी को एक ही बार में निपटा देता है। ज़्यू भी आसमान में खड़ा था, बस देख रहा था नीचे का नज़ारा, उसी ने रूट को रिलीज किया था वैसे तो। इसके आगे में गोल्डन ड्रैगन उसी मॉन्स्टर की जगह पर बैठा हुआ था, उसके सामने स्पिरिचुअल स्टोन का बहुत ज़्यादा ही भंडार लगा हुआ था और सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी उसको देखने के लिए। ज़्यू ने भी उस मेंढक मॉन्स्टर को मारा नहीं था, वो अपने रूट से उठाकर उसे अपने पास लाता है, बुलाता है। वह मेंढक मॉन्स्टर बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदी बनाने की, मेरे मास्टर डूमू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसकी इसकी बकबक सुनकर ज़्यू से एक जोरदार पंच मारता है। ज़्यू गुस्से में कहता है चिंता मत करो इसके बाद उसका भी नंबर आएगा। ज़्यू उस मॉन्स्टर से पूछता है तुम डूमा के बारे में और सिटी के बारे में जितना कुछ भी जानते हो वो सब मुझे बता दो तो मैं तुम्हारी जान शायद बख्श सकता हूँ। नेक्स्ट सीन हमें वहीं का दिखाया जाता है जहाँ पर नेचर ऑफ गॉड ने उन पर हमला कर दिया था। वहाँ की पूरी ज़मीन तबाह हो चुकी थी। नेचर ऑफ गॉड के हाथों में पैनेस को बंदी बना के रखा था और वहीं पर गोल्डन ड्रैगन को देखकर सारे जो आम लोग थे ना उन सब में हड़कंप मचा हुआ था। ज़्यू के हमले से वो मेंढक भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, उसके पूरे सर से खून टपक रहा था जैसे पर वह कहने लगता है नहीं नहीं अब और नहीं, अब मुझे मत मारना, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ सब कुछ। मास्टर का डूमो का ऑर्डर था केवल यहाँ से स्पिरिचुअल स्टोन को कलेक्ट करने का, उसके आगे हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने, और मैं तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी ही क्रिस्टल को इकट्ठा ही कर रहा था। इन क्रिस्टल को इकट्ठा करने के अलावा मास्टर ने कुछ और ऑर्डर नहीं दिया था। तुम ये सारे क्रिस्टल्स इकट्ठे किस लिए कर रहे हो, क्या कारण है इन सब का। वह बताता है कि हम ये इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं क्योंकि ब्लू स्टार प्लैनेट पर अटैक कर सकें।
इसके लिए काफ़ी हद तक सप्लाईज की ज़रूरत पड़ेगी। हम उसी की तैयारी कर रहे हैं अभी से। यहाँ पर और कितने फोर्ट्रेस हैं और कितने जगह पर ये फोर्ट्रेस बनाए हैं जहाँ पर स्टोन्स को कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा 3 और हैं और अगर कुछ और भी हों तो मुझे इसके ज़्यादा नहीं पता है। जो भी जानता था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है, अब मुझे जाने दो। हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें ज़रूर जाने दूंगा, पर मैंने यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हें किस तरह से जाने दूंगा, और मैं उन सब का कह भी नहीं सकता। वह डरने लगता है, हम उसकी आंखों में साफ साफ डर देख सकते हैं। क्या? किसे? तभी ज़्यू उसे अपने रूट्स में बंधा हुआ छोड़कर ही ज़मीन पर बहुत ज़ोर से पटकता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही धमाका होने लगता है। वह अभी भी ज़्यू की रूट से बंधा हुआ था और ज़्यू तभी एक नाइफ को भी फेंक देता है नीचे। इसके बाद गोल्डन ड्रैगन भी ज़्यू के पास आता है और ज़्यू और गोल्डन ड्रैगन उन अलग फोर्ट्रेस के पास जाने लगते हैं। गोल्डन ड्रैगन पूछता है, मास्टर अब आप और कहाँ पर जाना चाहोगे? क्या डायरेक्ट हम डूमा के कासल पर चलें? नहीं, अभी के लिए और जो 3 फोर्ट्रेस बच चुकी हैं हम उनके पास जाएंगे पहले। तुम नाकाराहुन क्या देख रहे हो ऐसे? मेरी हेल्प करो और मुझे आज़ाद करो यहाँ से। पर जनता का तो ऐसा कोई मूड नहीं लग रहा था कि वो इसकी हेल्प कर रहे हैं। तभी वो जो ज़्यू ने जो डैगर फेंका था उसको एक बंदा उठा लेता है। इनकी आंखों में साफ दिखाया जा रहा है कि आज वो सारा बदला ले लेंगे इनके ऊपर किए गए अत्याचार का। इस बार वह इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। मोस्टा कहता है, तुम सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वहीं हमें वहीं हमें डूमा के कासल का सीन दिखाया जाता है। डूमा के पास एक मकड़ी आकर उसे सारी खबर देने लगती है। कहती है, मास्टर यह अच्छा नहीं हुआ। 4 फोर्ट्रेस थे ना जहाँ पर से क्रिस्टल्स को इकट्ठा किया जा रहा था, उनमें से 3 को नष्ट कर दिया गया है और तीनों सिटी के सिटी लॉर्ड्स को मार दिया गया है और उनसे सारे क्रिस्टल को भी छीन लिया है। डूमा बहुत गुस्से में था, पर वो पूछता है, क्या स्लेव सिटी ठीक है अभी? इस समय तो स्लेव सिटी ठीक है, पर जो एनिमी हैं वो स्लेव सिटी की ओर ही बढ़ रहे हैं। लगता है उनका अगला निशाना यही सिटी है। अगर आप इतनी जल्दी ही 3 सिटी लॉर्ड को और उनकी सिटी को तबाह कर सकते हो तो तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होने चाहिए और बहुत बड़ी ही सेना लाए होंगे ज़रूर वो। पर जैसा तुमने कहा केवल 2 ही इंसान हैं वो, तो क्या ये हो सकता है? क्या वो दोनों ही यहाँ पर आए हों? तभी डूमा कहता है, मेरे 3 मेजर गार्ड्स को बुलाओ और उन्हें अपने साथ ले जाओ। हम किसी भी हालत में उस मशीन को कुछ भी नहीं होने दे सकते हैं। जाओ। ठीक है मास्टर। डूमा इस समय बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। उसने गुस्से के कारण उसकी चेयर को भी तोड़ दिया था एक हिस्सा। वो इस समय अपने कासल को छोड़कर नहीं जा सकता है क्योंकि उस एंशिएंट ट्री का ऑर्डर था, वरना ये ज़्यू से लड़ने खुद जाता। वहीं हमें स्लेव सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बेचारे बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनको कई वर्षों से खाने को न दिया हो, और दिया हो तो केवल बहुत कम दिया हो। हाँ, सभी लोग बोल रहे थे, हमें बहुत भूख लग रही है, इससे अच्छा तो हम मर जाएं। ये भूख सहन नहीं हो रही है। तभी कहते हैं, यह बुढ़ा भी मर गया, यहाँ एक और मर गया। यह कौन मरा है मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा। मेरे में तो इतनी भी दम नहीं बची अब। यहाँ का सारा भोजन नगर स्वामी ने छीन लिया है, हमें एक दाना भी नहीं देता वो खाने के लिए। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं बहुत सारे जो सैफुन थे ना, बड़े बड़े टेबलों पर रखकर खाना कहीं पे ले जा रहे थे। यहाँ पर इतना सारे खाने की दावत हो रही है और वहाँ बेचारे सिटी में जो लोग उन्हें उनको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। वह बस मरने का ही इंतज़ार कर सकते हैं उनकी। उनका जो सिटी लॉर्ड था वो कह रहा था, जल्दी खाना लेकर आओ, इस बार बहुत लेट हो चुके हो तुम खाना लगाने में। सिटी में खाने के लिए दाना नहीं है। यहाँ पर वाइन लेके आ रही है इतनी बड़ी बोतल में, वो भी वाइन। इसे मत भूलना। हाँ ज़रूर। देखने से लग रहा है जैसे बहुत बड़ा ही सिटी लॉर्ड होगा इनका साइज़ में। तो एक बंदा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वो अपने हाथों में बहुत सारी प्लेट के ऊपर खाना रख कर ले जा रहे थे। धीरे धीरे, जल्दी हटो, सारे बर्तन लगाओ जल्दी और हटो मेरे सामने से, जल्दी करो। वह बंदे जो प्लेट उनको उठा कर ले जा रहे थे वह कह रहे थे, हम इसमें 1 महीने से यही सब कर रहे हैं, आखिर हम कब आज़ाद होंगे इससे? वहाँ सिटी में सारे लोग भूख से मारे जा रहे हैं। वहीं एक बंदा कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो बस अपना मुंह बंद करके काम करते रहो। वहीं इनका जो सिटी लॉर्ड था वो भुक्कड़ों की तरह बस खाना ठूसे जा रहा था अपने मुंह में। उसके लिए कप में वाइन भरी जा रही थी तो थोड़ी सी वाइन ढुलक क्या गई, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। जो वाइन भर रहा था वो बोल रहा था, अब सब खत्म हो गया, अब मारा जाएगा। वो बहुत डर चुका था। तभी वो जो सिटी लॉर्ड था उसने एक पंच में उसे मार डाला। उस मूर्ख ने शराब कैसे ढुलाई? क्या वो नहीं जानता कि इस शहर में खाना कितना ज़्यादा कीमती है? यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी नहीं यार,
इस नगर में लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वे बेचारे भूख से मर रहे हैं। देखो यार कितना बेशरम है, मुंह पे बोल रहा है कि उनके पास खाने के लिए नहीं और यहाँ पर खुद खाना ठूसे जा रहा है उनका खाना छीन छीन कर। तभी वह कह रही थी ये लोग कैसे निकम्मे हैं, क्या तुम नहीं जानते हो मेरा बेटा कौन है, वो डूमा भगवान। यह बुढ़िया बड़ी अजीब है, इसमें दो दो रंग कलर के हैं, देखने में ओल्ड एज लग रही है, लग रहा है शायद से ये डूमा की माँ होगी शायद से ये। इसके सामने देखो तो जरा कितना खाना सजा हुआ है, कितने बड़े बड़े साइज में। इसके टेबल पे इतना सारा खाना लगा हुआ है, फिर भी कह रही थी ये कि और खाना लाओ, गजब की भुक्कड़ है यार ये। वहाँ खाना ठूस रही थी तभी एक सर्वेंट आके कहता है मास्टर कैसिम, डूमा का लॉर्ड डूमा का लेटर आया है आपके लिए। वह कह रही थी हाँ क्या, यहाँ पर कोई एनिमी का अटैक होने वाला है। देखो यार कैसी है। वह लेटर पढ़ ही रही थी तभी अचानक से जीव की रूट्स आने लगती हैं, वह पूरे महल के चारों तरफ फैलने लगती है, उसके डाइनिंग टेबल पे सारे खाने को बिखेरने लगती है। पर जीव की रूटों ने उनके जो सर्वेंट थे ना उनको कुछ नहीं किया है, उनकी जान छोड़ दी थी। वो डर के मारे कह रहे थे यहाँ पर हो क्या रहा है। हम सीन में देख सकते हैं जीव की रूट्स ने उस पूरे कासल को घेर लिया है, पूरे कासल को पकड़ लिया है अपने हाथों से। पूरा कासल जीव की रूट से घिर चुका था। तभी जीव टाइम न लगाते हुए अपनी रूट्स को कसने लगता है, जिसके कारण से पूरा कासल तबाह हो जाता है, केवल धुआं धुआं उड़ने लगता है चारों ओर। वह बुढ़िया कहती है तुम इतने घबरा क्यों रहे हो जब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर बस थोड़े से कीड़े मकोड़े घुस आए हैं, तुम इससे डर क्यों रहे हो इतना। जीव से देख के कहता है क्या या बच गई, इसे लगी नहीं थोड़ी खुद भी। इसके आगे क्या होगा देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में जो कि कल आएगा। धन्यवाद।